हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस की। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से एक विषम है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है यूरेनियम, पोलियम, सोडियम और है रेडियम। तो यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसी तरह आपका पोलियम भी है और रेडियम भी है, राइट। मतलब ये मेटल नहीं है। अगर हम सोडियम की बात करें तो आपका ये Na यानी आपका क्या मेटल है और मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे पहले पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है। तो यहाँ पे ये तीन मेटल नहीं है, लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है, वो जो 100 ऑप्शन है सोडियम, वो आपका मेटल है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, बाकी तीन सिमिलर है। इनमें से एक विषम है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुल्हाड़ी, कुदाल, हथौड़ा, ठीक है। तो ये तीन आपका सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वाला कौन है, लोहार है। तो ये डिफरेंट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, यानी एक मनुष्य है। और बाकी क्या है, ये तीन लोहे से बनने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी लोहार। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, इसमें से एक विषम है, तो पति पत्नी यानी एक मेल फीमेल दिया है, राजा मंत्री दोनों मेल हो गए, कुत्ता बिल्ली मेल फीमेल, शेर लोमड़ी मेल फीमेल। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, डिफरेंट है, क्योंकि ये आपका बाकी तीन में आपको मेल फीमेल देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये तीन एक कैटेगरी में और आपका बी वाला ऑप्शन अलग डिफरेंट है, ठीक है, अलग है, डिफरेंट है, बात एक ही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदश्री क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। तो अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। जैसे खंजर है, हथौड़ा है, चाकू है, तलवार, ये सारे औजार हैं। लेकिन खंजर की बात करें, चाकू की बात करें और तलवार की बात करें तो ये सब धारदार हैं, मतलब इनमें आपको धार देखने को मिलेगी। हथौड़ा क्या होता है, चपटा होता है, इसमें धार नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण शब्दों का विषम युग्म चुने। तेल, दीपक, ठीक, तेल डालेंगे तभी दीपक चलेगा, पावर होगी तभी मशीन चलेगी, ऑक्सीजन होगी तभी जीवन संभव है, पानी टैप करें, ये आपका डिफरेंट है। यानी जो बाद वाली चीज़ों पहले वाले पे डिपेंडेंट है, पानी ये टैप करें, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन घ यानी ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, वह संख्या चुने जो समूह में अन्य से भिन्न हो। तो भाई 17 अभाज्य है भाई, 27 ये तो भाज्य है, भाज्य मतलब कंपोजिट आप कह सकते हैं, ठीक है। और 29 अभाज्य प्राइम नंबर है, 37 ये भी अभाज्य है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन बी क्या आपका डिफरेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको वो फिगर चुननी है जो बाकी सबसे अलग हो। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, टिप से 4 1 2 3 5 आपके पिंस निकली हैं, आप कह सकते हो। इसमें 3 पिंस निकली हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिस से निकली हैं और यहाँ पे लाइन के मिड पॉइंट से निकली हैं। जितनी साइड है उतनी पिन, ठीक है भाई, 5 है तो 5 साइड है, यहाँ 3 साइड है 3 पिन है, यहाँ पे 4 साइड है 4 पिन है, लेकिन ये आपका लाइन के मिड से निकली है, ये भी लाइन के मिड से निकली है और 6 हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और ये लाइन के मिड से निकली है और ये कितनी है, 4 है। तो भाई पिन तो ठीक है, लेकिन पहले वाले में वर्टिस से निकली है पिन और बाकी सब में क्या है, बाकी सब में लाइन के मिड पॉइंट से निकली है। तो आपका बाकी 4 तो सिमिलर है, लेकिन पहला वाला डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे आपको वो फिगर चूज करनी है जो बाकी सबसे क्या है, अलग है। तो भाई आपको दिख रहा है पैरेलल लाइन से, ये भी पैरेलल लाइन से, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल, लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं है। तो आपका 3 वाला जो है वो पैरेलल नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट है और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भाई ये कुछ डार्क दिख रहा है, फिर एरो दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, एरो प्लस दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, एरो प्लस दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे ये डिफरेंट, ये भी ठीक है। तो एक काम करो, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे एरो, जहाँ पे डार्क वहाँ पे एरो, जहाँ पे डार्क वहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो है बट यहाँ पे डार्क नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जहाँ पे डार्क वहाँ पे एरो। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखें तो ये चारों में सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये चौथे वाले में सिमिलर नहीं है। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है भाई, वही सेम टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भाई ये 2 बराबर पार्टों में है, ये 4 बराबर पार्ट्स में है, ये भी 4 बराबर पार्ट्स में है, ये बराबर पार्ट नहीं है भाई, ये ज़्यादा है और ये कम है, कम और ये ज़्यादा। ठीक है, मोर और इसको आप कह सकते हैं लेस। इसमें इक्वली है, हाँ ठीक है, 3 कोने से बिल्कुल सही बराबर इक्वली बांट रखा है। तो भाई बाकी सब में इक्वली बांटा हुआ है, लेकिन चौथे वाले में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी की वजह से आपका ये चौथा वाला ऑप्शन क्या है, डिफरेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेशी क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।